हेलो अगेन। इसमें हम थोड़ा सा सीबर्न लाइब्रेरी को में बार प्लॉट को और एक्सप्लोर करते हैं कि बार प्लॉट का काम सिर्फ काउंट निकालना नहीं है। पहले तो आप ना ये डिसाइड कर लो कि आपको मैटप्लॉटलिब से प्लॉटिंग करनी है या सीबर्न से प्लॉटिंग करनी है, क्योंकि दोनों लाइब्रेरीज को पैरेलल चलाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज होगे, क्योंकि मैं तो आपको दोनों ही समझा रही हूँ। ठीक है, सो दैट यू कैन चूज योर ओन। C1 में बार प्लॉट का काम सिर्फ काउंट निकालना नहीं है, इसमें अदर स्टेटिस्टिक्स भी निकाले जा सकते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, डेविएशन एंड सम कर सकते हो आप डाटा का, राइट। इसके लिए आपको, क्योंकि आप ग्रुप कर रहे हो डाटा का, जैसे कि हमने पीछे मैटप्लॉटलिब में किया, डाटा को ग्रुप कर रहे हो, एक कैटेगरिकल डाटा को एक न्यूमेरिकल डाटा के साथ आप ग्रुप करके प्रेजेंट करना चाहते हो, राइट। तो इसके लिए हमें एक कैटेगरिकल कॉलम चाहिए होगा और एक न्यूमेरिकल कॉलम चाहिए होगा। और C1 के बाद बार प्लॉट में एक पैरामीटर है एस्टिमेटर कि व्हाट आई वांट टू एस्टिमेट। सो लेट्स स्टार्ट। सारे पैकेज लोड कर लिए हैं, डाटा को मैंने डिस्प्ले कर लिया है। सो वी कैन गो विद दिस प्लॉट डॉट figure and we can put a fixed size. Okay, so we have to put, it is giving me the error here, so fixed size should be equals to this and मैं पहले से ही थोड़ा कम लेके चलती हूँ। Okay, so what I want to plot sns dot path plot। अगर आप सिंपल डिपार्टमेंट वाइज, अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या है, let me first put right the question here। I want to find the total salary of each employee department wise, right। तो इसमें मेरे पास, मुझे एक चाहिए कैटेगोरिकल वेरिएबल और एक चाहिए न्यूमेरिकल वेरिएबल, और मुझे एस्टिमेट क्या करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो डिपार्टमेंट मेरा क्या है, कैटेगरिकल वेरिएबल। निकालना क्या है, एवरेज, सॉरी टोटल, टोटल ऑफ द सैलरी। तो एस्टिमेट मुझे क्या करना है, टोटल विच इज इक्विवेलेंट टू सम। ओके, और मुझे किस पे निकालना है, न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या है, सैलरी। ये तीनों डिसाइड हो गए आपके। आप जाएंगे एसएनएस डॉट बार प्लॉट में, डाटा अपलोड कर रहे हो डीएफसी, एक्स एक्सेस पे आप क्या अपलोड करना चाहते हो, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, राइट, सैलरी। और जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पर तीसरा पैरामीटर भी चाहिए होगा, उसका नाम क्या है, एस्टिमेटर। एस्टिमेटर मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू एस्टिमेट हियर, टेल मी। आई वांट टू सम। ओके, सो इफ आई प्लॉट इट, यू गेट। ठीक है, आप चाहो तो इन बार्स का कलर एक पैलेट भी यूज कर सकते हो, उसके लिए एक पैरामीटर है, पर ये सारे एस्थेटिक हैं, ये आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे पैलेट में इसके पहले से ही गिवन नेम है, मैं यूज कर रही हूँ पेस्टल, सो डिफरेंट बार्स पे डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, राइट। So let's move to the second question of the same type. If I want to find out, let's say, average salary of each employee, what I have data designation wise, let's say. So tell me, how would you do it? कैटेगरी वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, डेजिग्नेशन। न्यूमेरिकल वेरिएबल सैलरी पे ही हो रहा है, और एस्टिमेट क्या करना है मुझे अब, यस, मुझे एवरेज, जिसको यहाँ पे फंक्शन में बोलेंगे मी। तो बार प्लॉट में मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेजिग्नेशन, एक्स एक्सिस पे सैलरी, एस्टिमेटर में क्या आ जाएगा, मी, राइट। सो यू सी हियर, राइट, वेरी गुड। सो नाउ यू अंडरस्टूड, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इट डायरेक्टली। बट अगर आपको यही ग्रुप बाय से करना था, लाइक एवीजी सैलरी, लेट्स से माय वेरिएबल इज, तो आप क्या लिखते, डीएफ डॉट व्हाट, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन बाय कैटेगरी, करना क्या है मुझे, सैलरी, और आप इसको, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू डिफरेंट। बट अगर आपको डाटा चाहिए तो आपको ग्रुप बाय करना ही पड़ेगा, पर इस डाटा से डायरेक्टली भी मैटप्लॉटलिब से प्लॉट कर सकते हो। बट अगर आपको डाटा डिस्प्ले नहीं करना, डायरेक्टली यूज करना है, तो आप डायरेक्टली बार प्लॉट पे भी यूज कर सकते हो। सो द क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस इज डिस्प्ले जेंडर वाइज एवरेज सैलरी
Okay, and the next question is display gender wise average salary in each डिपार्टमेंट। यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है, राइट। उसके लिए जैसे कि आपने ये डेजिग्नेशन सैलरी की है, राइट, मैंने वहां पे ये लगा दिया है, तो आप इसको यहाँ पे एक पैरामीटर ह्यू सेट कर सकते हो। ह्यू में हम ये पास कर सकते हैं कि हमें किसके बेसिस पे उसको जेंडर वाइज डिवाइड करना है। सी, सो ह्यू का काम ही है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आप आपके डाटा को रिप्रेजेंट करना। सो यू कैन यूज द ह्यू एज दैट पैरामीटर। ओके, सो you practice this question your own and then you will get to know